हाँ सर, थैंक यू। ठीक, आपका नीट फॉर्म भर गया ना बेटा? हाँ सर, भर दिया फॉर्म। ठीक ठीक, कोई इशू तो नहीं था उसमें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा, इजीली भर गया। बहुत अच्छा। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर एक्चुअली जो मेरा पीडब्ल्यूडी मेरा हियरिंग डिसेबिलिटी है जी और जो मैंने यूडीआईडी कार्ड बनाया है मुझे उस पे 67% आ रहा है, जी तो क्या मैं एलिजिबल हूँ फिर एमबीबीएस पीडब्ल्यूडी के अंडर जी में हाँ, आऊंगी? बिल्कुल हो। फिर जब मेरा इसके स्कोर मुझे क्या चाहिए, फिर आगे प्रोसेस क्या होगा इसके लिए? वो डिपेंड करता है बेटा किस तरह के कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका गोल जी क्या है? सर, जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू, जीएमसी बारामूला। हाँ, तो फिर कम से कम बेटा आपको 280 270 के प्लस जाना पड़ेगा। सर थैंक यू ठीक सो है, मच सर, वेलकम थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मेरा जी, कपिल। क्वेश्चन है कि जैसे कि हमने ना अभी ओबीसी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, वेरी गुड। अगर बाय एनी चांस कोई भी रीजन से हमारा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हम ईडब्ल्यूएस इनकम सर्टिफिकेट जो होता है तो उसे कंसीडर हो जाएगा वो लास्ट में या फिर रिजेक्ट हो जाएगा? देखो मैं आपको बेटा हाँ जी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का मतलब है वो सर्टिफिकेट जो उनको मिलेगा जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी को इशू किया जा सकता है, ओबीसी को नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो या तो आप ओबीसी हो सकते हैं या आप ईडब्ल्यूएस हो सकते हैं। फिर आपके मन में दूसरा सवाल ये आएगा क्या भैया ओबीसी गरीब नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। तो वो ओबीसी जो कि इकोनॉमिकल वीकर होते हैं उनको हम ओबीसी एनसीएल कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप ओबीसी हैं लेकिन आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा ओबीसी एनसीएल का। तो बेटा या तो ओबीसी बन सकते हो आप या फिर आप ईडब्ल्यूएस बन सकते हो, दोनों में से एक ही चीज वैलिड हो सकती है। आपने ओबीसी अप्लाई किया, अब आप उस स्लिप के थ्रू और नीट में एज ए ओबीसी खुद को रजिस्टर कर सकते हो। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अब आपका सवाल हुआ कि भैया अगर नहीं बना तो क्या होगा? तो फिर आप बेटा नॉर्मल जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए जाओगे ड्यूरिंग एडमिशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप नॉर्मली एज ए जनरल कैंडिडेट एडमिशन प्रोसेस में एलिजिबल रहोगे, एलिजिबिलिटी आपकी खराब नहीं होगी, डिसमिस नहीं होगी, कोई रिजेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ गया? हियरिंग एड बेटा एक असिस्टिव डिवाइस है, जिस तरीके से एक लोकोमोटर बच्चा है जिसको पैरों में प्रॉब्लम है तो अगर वो बैसाखी का इस्तेमाल कर रहा है, व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसी तरीके से बेटा हियरिंग एड जो है वो जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी केस बन गया है, उसकी बैसाखी आप ये समझ। पीडब्ल्यूडी है यानी पीडब्ल्यूबीडी यानी 40 या 40 अबव पर्सन विद बेंच जॉइंट डिसेबिलिटी ही इसका मतलब होता है बेटा। और सेकंड ऑप्शन था पीडब्ल्यूडी यानी डिसेबिलिटी परसेंटेज लेस देन 40, वो है ओनली पीडब्ल्यूडी। तो ये ऑप्शन तो थे ना बेटा सर? लेकिन मुझे लगता है हमने पीडब्ल्यूडी दिया है। तो वो तो आपको पता चल जाएगा, आपने बेटा जब फॉर्म फिल किया है तो एक कंफर्मेशन पेज मिलता है फाइनली, उस कंफर्मेशन पेज को देखो क्या लिखा है उस पे, आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान क्या फिल किया है। एक मिनट सर, लेकिन जब हमने कार्ड वार्ड अपलोड किया वहाँ पे सारा अपलोड हो गया था, 67% अपलोड हो गया हाँ तो था। फिर वो ऑटोमेटिकली हो गया ना, आपने यूडीआईडी के थ्रू किया वो हो गया, फिर उसको उसमें हाँ आपको सर, टेंशन नहीं है। पीडब्ल्यूबीडी है ये सर, ये सर हाँ तो फिर पीडब्ल्यूबीडी। बस बात खत्म हो जाएगी। गुड इवनिंग सर कल मैंने नीट का फॉर्म भरा सर, एक मिस्टेक हो गया था सर, मतलब जी। आईएससी बोर्ड है सर, वो सीबीएसई गलती से टाइप कर अभी दिया है। करेक्शन विंडो आएगी ना तो उसमें वो आप चेंज कर पाओगे, मतलब एजुकेशनल डिटेल्स है ना उसको आप चेंज कर पाओगे। और अब देखो क्या क्या चेंज करने का ऑप्शन आ रही थी। हाँ सर, फिर असेसमेंट में उन्होंने बोला कि ऑनलाइन में अभी तो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो फिर अभी नहीं हो सकता। ऑप्शन शो नहीं हो रहा है मतलब यूडीआईडी कार्ड तो ऑनलाइन करना पड़ता है, तो फिर मेरा तो अभी 25% का बन चुका है 3-5 महीने पहले, तो अभी ऑप्शन नहीं आया है, मेरा टेम्पोररी कार्ड है, तो फिर बोला है कि अगर 2 साल बाद आएगा या फिर नहीं तो 6 महीने के बाद आएगा। वो ऐसे नहीं आता, वो बेटा सरेंडर करना पड़ता है। सर मेरा ना वो फॉर्म फिलिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे मेरा है लेग्स अफेक्टेड है तो वहाँ पे उन्होंने लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आर्म अफेक्टेड लिखा है। तो आपको अदर ऑप्शन चूज करना है बेटा। सर अदर करना है यूज। बेटा अब आपको हाथों में तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप आर्म अफेक्टेड पर क्यों सिलेक्ट करोगे अगर आपको लेग्स में प्रॉब्लम है? आपका फॉर्म भरा जा रहा है तो सबमिशन से पहले और हर चीज़ को डालने से पहले वो आपसे पूछें या आप उनसे बोलें कि भैया बिना मुझसे पूछे आगे कोई स्टेप आगे बढ़ाना मत जब तक मैं कंफर्मेशन ना दे दूं। अब बेटा आप करेक्शन विंडो का वेट करो, ठीक है? सर मेरा यूडीआईडी कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, वो भी नवंबर में ही, बट यहाँ के जो सीएस हैं वो रिटायर कर गए लास्ट दिसंबर में, और अभी तक कोई नए अपॉइंट नहीं हुए हैं, और तो वो लोग ऐसे डिले करते जा रहे हैं 3-4 महीने से कि आगे बनेगा सर, तो उसके लिए फिर अब क्या करूं? आपके पास बेटा वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो है ना थैलेसीमिया का? हाँ यस सर, 40% का आपने फॉर्म तो फिलअप कर दिया ना? हाँ यस सर। ठीक है। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है सर। तो मैं जब डिसेबिलिटी निकलने गया था ना तो मेरा पैर है ना वो शॉर्ट था,
ये कह रहे सर कि यूडीआईडी कार्ड है सर, वो रिपोर्ट उन्होंने हाईलाइट की फिल कर दी थी सफाई सबने दोबारा से कल बनवाई रिपोर्ट, अब कल बुलाया मंडे सर। ये कह रहे हैं जैसे कि इसमें लो विजन में ऑप्शन तो आ नहीं रहा इसमें, तो इसमें अदर ऑप्शन चूज करना है बेटा आपको। एक सर एक और क्वेश्चन है सर, पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी मतलब क्या होता है इन दोनों में? पीडब्ल्यूडी का मतलब है बेटा कि जिसकी डिसेबिलिटी 40 भी हो सकती है, 40 से ज्यादा भी हो सकती है, 40 से कम भी हो सकती है। लेकिन हमारा पीडब्ल्यूबीडी 40 लेकिन पीडब्ल्यूबीडी वो है जिसकी डिसेबिलिटी 40 से कम नहीं है, 40 से ऊपर ही होगी, 40 होगी या 40 से ऊपर ही होगी, यानी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये होना कम से कम अनिवार्य है रिजर्वेशन के लिए। कि जैसे हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होता है सेंटर्स पे, तो पंजाब में कोई है क्या सर? हाँ जी। नहीं बेटा, पंजाब में नहीं है कोई सेंटर, चंडीगढ़ है सेंटर, आपका नजदीकी सेंटर चंडीगढ़ पड़ेगा। और परमानेंट है ना आपका सर्टिफिकेट या टेम्पररी है? परमानेंट है सर। परमानेंट है तो अच्छी बात है, क्योंकि टेम्पररी को तो एंटरटेन ही नहीं कर रहे यार। तो वो आपका जी सर, नज़दीक का permanent। सेंटर है। और उसके बाद अगला जो सेंटर पड़ेगा आपके नज़दीक वो है पीजीआईएमएस रोहतक हरियाणा में। फिर उसके बाद दिल्ली में 3 सेंटर हैं, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। पंजाब में तो कोई नहीं है। एक लास्ट हाँ कबीर पूछो। सर, मेरा लास्ट है कि आप लोग काउंसलिंग भी करते हो क्या एज हाँ काउंसलिंग हम करते हैं बेटा। सर सर मैं जो अभी तुमसे बात किया ना वो शॉर्ट लेग का, लेकिन उससे अलग हुई है। नहीं नहीं सर, तुमने जो भेजा है ना वो चेकिंग वाला वीडियो, अच्छा उसमें अलग हुई है। नहीं हाँ वो वहाँ पे अलग हुई है वो, तुम्हारे साथ मतलब क्या हुआ है? सर तुम मैं तो सर मेरे साथ कुछ ही नहीं हुआ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो शॉर्ट लेग है ना, शॉर्ट लेग है नहीं था। हाँ था, अब नहीं ना, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं ना। तो करने के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उनके बेसिस पे आपको यस और नो करते हैं वो, है ना। हाँ जी, सिंपैथी पे एडमिशन नहीं मिलता बेटा, है ना। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोर्ड्स पर ध्यान दो समय, कुछ और सर तो important नहीं। अभी इंग्लिश और बायो ही है, बाकी हो जाएगा तो वो। बायोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ना अभी। हाँ तो biology अभी को बायो tackle इसके साथ 11th 12th भी करते हो और जो बेसिक है वो कर लूंगा। हाँ तो पहले बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, फिर इंग्लिश का जब एग्जाम आएगा तब अपना नीट का हाँ। प्रिपरेशन चालू कर देना। अभी तो फिर ये तो कुछ बस है नहीं। वही, बाकी तबीयत मुझे ठीक तो है? पता भी नहीं था। हाँ सर, अभी ठीक है, अभी बस थोड़ा क्राइसिस था, कोई हॉस्पिटल गया था। कोई नहीं, थोड़ा तो चलता रहता है। चलो ठीक है सर, बाय। ठीक, लीव कर दीजिए बच्चों। थैंक यू सर। वेलकम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली सभी को, और ध्यान रखो आप सभी अपना।